हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइडर आसिफ व्लॉग्स में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं पैशन प्रो के बारे में। जो कि नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, टायर साइज क्या है, रियली डिटेल्ड रिव्यू अपन आपको देने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये सामने जो अपनी बाइक खड़ी है और ये आपके सामने बाइक आ चुकी है। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ये है पैशन प्रो ड्रम के अंदर और इसमें आपको डिस्क भी मिल जाता है। ड्रम और डिस्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ब्रेकिंग का तो ऑब्वियसली डिफरेंस होता है, लेकिन प्राइस का 3 से 3,500 रुपये वो आपको थोड़ी महंगी मिलती है। आपको देखना है कि आपको ड्रम में लेना है, डिस्क पे लेना है। तो बाकी का एक बार बाइक देख लो, बाइक चारों तरफ से किस तरह दिखती है बाइक। इसमें आपको काफ़ी कलर्स आपको मिल जाते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव कलर होते हैं। येलो कलर आपको मिल जाएगा, रेड आपको मिल जाएगा और बाइक की जो काफ़ी अच्छी है देखने में। यहाँ आपको फुट रेस भी देखने को मिल जाएगा। अपन फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको शानदार वाला वाइज़र मिल जाएगा जो कि एरोडायनेमिक वाइज़र है। जब भी आप राइड करते हैं तो मतलब आपका जो विंड ब्लास्ट काटता हुआ निकल जाएगा। इसके अंदर जो बल्ब है वो आपको हेलोजन वाला बल्ब मिल जाएगा और जब स्टार्ट होगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। इसमें आपको हेलोजन वाला बल्ब मिलेगा। इसमें आपको जो इंडिकेटर देखने को मिलेंगे वो भी बल्ब वाले देखने को मिलेंगे, जो कि मतलब इसका जो शेप है ना आप देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा वाला शेप है। और इसके जो ब्राइटनेस है आप दूर से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। अगर अपन बात करते हैं तो सस्पेंशन की, फ्रंट में जो आपको सस्पेंशन देखने को मिलेंगे कॉन्वेंशनल फोर्क आपको देखने को मिल जाएंगे और रियर में आपको जो ट्विन सॉक्स आपको ये सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग से एडजस्टेबल है, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसमें आपको जो फ्रंट में आपको जो डिस्क का वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो 240 mm का मिलेगा और इससे अगर आप ड्रम ब्रेक लेते हैं तो 130 mm का आपको मिल जाएगा। इसके अंदर अगर हम टायर साइज़ की बात करें, टायर साइज़ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी 180/18 का आपको टायर मिल जाएगा। C8 का टायर इसमें आपको मिलेगा और इसमें जो एलो व्हील से काफ़ी अट्रैक्टिव है, 18 इंच का आपको इसमें आपको व्हील मिलेगा। और 18 इंच का जो व्हील होता है उसमें आपका व्हील बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी राइड में कंफर्ट देता है। आपको फ्रंट में एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। इंजन की बात करें तो 110 सीसी का इसका इंजन है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। और इसका जो फ्यूल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 10 लीटर का फ्यूल टैंक है और जो कि इसका जो ग्लोसी देखने को मिल रहे हैं, कितना अच्छा शाइन कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है। रियर की अगर अपन बात करें तो रियर में भी आपको 180/18 का C8 का टायर मिलेगा और 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो इसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के ऊपर एक कवर लगाया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपका गलती से पेड़ टच हो जाता है तो आपका चोट नहीं लगेगी, मतलब बर्न नहीं होगा। और फ्रंट में आपको रियर में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी। तो ये LED यहाँ पर टेल लाइट देखने को आपको मिल जाएगी। तो अब अपन आते हैं मीटर कंसोल पे। मीटर कंसोल काफ़ी अट्रैक्टिव है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो जैसे RPM वाली जो एंगल होता है उस तरह से एनालॉग मीटर में आपको मिल जाएगा और साथ में आपको डिजिटल भी मिलेगा। डिजिटल में आपको फ्यूल देखने को मिल जाएगा और आपका ट्रिप देखने जाएगा मिल जाएगा और ओडोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सबसे बेस्ट फीचर जो मिलता है वो i3s मिलता है। i3s फ्यूल सेव करने के लिए काफ़ी यूज़फुल फीचर है। सबसे जो बेस्ट फीचर देखने को मिलेगा, इंजन कट ऑफ स्विच आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इससे क्या बेस्ट फीचर है कि आपका कई बार आपने देखा होगा कि बाइक चलाते टाइम अपन स्टैंड हटाना भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आपका स्टैंड लगा हो गया, आपने गियर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइक बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी और मतलब बाइक चलेगी नहीं। और सबसे जो बेस्ट फीचर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, इनबिल्ड आपको चार्जर मिल जाएगा। जैसे कि आपको कई बाइक में आपको चार्जर लगवाना पड़ता है, वो आपको यहाँ लगवाना नहीं पड़ेगा इस बाइक को अगर आप लेते हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको एक हॉर्न का स्विच मिल जाएगा और यहाँ इंडिकेटर के स्विच मिल जाएंगे, पास का स्विच, लाइट का स्विच मिल जाएगा और हाई बीम और लो बीम, और यहाँ आपको पास का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बाइक स्टार्ट करने के लिए सेल्फ का स्विच मिल जाएगा। अपन बात कर लेते हैं इंजन के अंदर जो पावर है और टॉर्क है उसके बारे में, कितनी पावर है और कितना टॉर्क है। तो सबसे पहले ये 110 सीसी का इंजन है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है BS6 वेरिएंट के अंदर। अपन इसमें तो 9.2 bhp का आपको जो पावर मिलेगा जो कि 7,500 RPM का आपको मिलेगा। टॉर्क की बात करें 9.8 का इसमें आपको टॉर्क मिलेगा जो कि 5,000 RPM पे आपको मिल जाएगा। तो बाइक ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। इसका अपन राइड रिव्यू करेंगे और रोड पे भी चला के देखेंगे कि कैसी दिखती है बाइक, दिखने में कैसी है और चलाने में कैसी है। तो चलाने में ऑब्वियसली अगर अच्छी होगी तो आप ले सकते हैं। और तो अपन एक बार इसका बाहर निकालेंगे जब इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुनेंगे कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। अपन बात करें इसका जो मतलब जो ड्यूअल टोन में इसको जो बनाया है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने को। यहाँ पे जो ये देखने पैशन प्रो लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रो की ब्रांडिंग है जो कि काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे i3s लिखा हुआ है और यहाँ पर हीरो का ब्रांडिंग हो रखी है जो कि काफ़ी अच्छा लग रही है। ओवरऑल बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप इसको लेके मार्केट में निकलते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव है और अग्रेसिव बाइक फ्रंट से आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप मार्केट में देखें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हीरो का लोगो लगा हुआ है। चाहे कम्यूटर सेगमेंट की सबसे अच्छी बाइक है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, एक बार टेस्ट राइड ले और काफ़ी
शानदार वाली बाइक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। टिल देन सो फार सो गुड, ऑलवेज वियर हेलमेट, राइड सेफ, बाय बाय।